विरासत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। इस वक्त मैं गोल मार्केट गांधीनगर में हूं और आप देख सकते हैं यहां एक कैंपेन चल रही है। पीडीपी ने आज दूसरी कैंपेन जम्मू में सिग्नेचर कैंपेन रखी है प्रॉपर्टी टैक्स के अगेंस्ट, जिसमें तमाम लोगों के सिग्नेचर जो है वो लिए जा रहे हैं ताकि प्रॉपर्टी टैक्स जो जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर लगाया गया है उसको जो है वो इस आवाम से हटाया जा सके। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जब से प्रशासन ने ये नोटिस भेजा था, ये हुक्मनामा जारी किया था कि 1 अप्रैल से जम्मू कश्मीर के आवाम को अपनी तमाम प्रॉपर्टी पर टैक्स देना होगा, चाहे वो कमर्शियल हो या फिर रेजिडेंशियल हो, सारी प्रॉपर्टी का टैक्स अदा करना होगा। उसके बाद से कई सियासी जमातें, कई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और बाकी भी जो सोशल लेवल पर लोगों के ग्रुप थे, फ़र्दन एक आदमी ने जो है वो इस टैक्स को अपोज़ किया है और इस टैक्स को जम्मू कश्मीर के आवाम से रिवोक करने की जो है वो मांग की हुई है। और तब से अभी तक ये स्ट्रगल हर जगह पर, हर लेवल पर, हर ऑर्गेनाइजेशन की जारी है। पीडीपी ने भी अपना जो योगदान है इसमें दिया है और शुरू से लेकर अभी तक जो है वो कैंपेन्स पीडीपी ने चलाई हुई है। आज यहाँ गोल मार्केट गांधीनगर के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पीडीपी है वो यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स के अगेंस्ट जो है वो सिग्नेचर कैंपेन चला रही है और लोगों से यहाँ पर सिग्नेचर लिए जा रहे हैं जो बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा को भेजा जाएगा। आपको ये बता दें कि ये दूसरी कैंपेन है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रॉपर्टी टैक्स के अगेंस्ट। मांग की जा रही है कि प्रॉपर्टी टैक्स को जम्मू कश्मीर की आवाम से रिवोक किया जाए, क्योंकि ये आवाम, ये स्टेट की आवाम, इस रियासत की, इस यूटी की आवाम इस टैक्स को पे करने के काबिल और इसके लिए तैयार नहीं है। कहा जाता है कि जिस तरह बाकी बड़े शहरों की इकॉनमी है, वहाँ के लोगों के जो इस वक्त आमदनी है वो पर मंथ गरीब से गरीब तर इंसान के 70-80 हज़ार से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ यहाँ के गरीब के पास दिन में कमाकर शाम को खाने के लिए कुछ बनता है। बात अगर करें बड़े शहरों की, जिसमें चंडीगढ़ हमारे करीबी है, उसके बाद दिल्ली या मुंबई या कलकत्ता की बात कीजिए, तो इन बड़े शहरों में, इन बड़े राज्यों के अंदर इकॉनमी यानी लोगों की जो एक आर्थिक व्यवस्था है वो बहुत स्ट्रांग और बहुत मजबूत है, जिसके बलबूते पर लोगों की जो माहाना आमदनी है वो बहुत ज़्यादा होती है। लिहाजा उन लोगों पर टैक्स जो है वो देना कोई मुश्किल बात नहीं है, ऐसा लोगों का कहना था। लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं, क्योंकि ये गुर्बत का मारा और जो एक डिस्टर्बेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो एक इस पर शुरू से ही कहर बरपा होता आ रहा है, उसकी बदौलत यहाँ के लोगों की आर्थिक व्यवस्था ऐसी नहीं है कि वो टैक्स को अदा कर सके। इसलिए मांग की जा रही है प्रशासन से, लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा से, कि ये टैक्स जो जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर लगाया गया है इसको वापस लिया जाए, इसको रिवोक किया जाए। आइए आपको तफसील से दिखाते हैं। आज की जो सिग्नेचर कैंपेन है सर, इसको ऑर्गेनाइज करने का क्या मतलब? लोगों को अवेयर करने का था, तो लोग अवेयर हों, लोगों को पता ही नहीं है प्रॉपर्टी टैक्स है क्या। अब ये हमने इसको पिछले हफ्ते भी हमने कैंप लगाया था इसका, वो हमने सिटी में लगाया था परेड कॉलेज के सामने। तो आज हमने जो गांधीनगर में लगाया है, 1-2 दिन के बाद हम और कोई जगह चूज़ करेंगे जहाँ गैदरिंग हो लोगों की, वहाँ पे भी लगाएंगे। ये इसलिए कि ये प्रॉपर्टी टैक्स जो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है ये लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जम्मू के लोगों के पास इतना काम नहीं है। ये हमें कंपेयर कर रहे हैं चंडीगढ़ से, लुधियाने से, दिल्ली से। अब लुधियाने में कितनी इंडस्ट्री है, कितनी एम्प्लॉयमेंट है, हमारे जम्मू में क्या है? कुछ भी नहीं है। चंडीगढ़ एक मेट्रो सिटी है, उसके साथ हमें कंपेयर कर रहे हैं। तो हम लोग जो जम्मू के छोटे दुकानदार हैं, छोटी फैमिली वाले लोग हैं, वो इतना टैक्स नहीं दे सकते और उसके अगेंस्ट ही हम आज यहाँ पर खड़े हैं। तो लोगों के हम ओपिनियन ले रहे हैं, लोग अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं और साइन सिग्नेचर कर रहे हैं। तो ये देखिए आप, हमने सुबह से कितने लोगों के साइन करवा दिए हैं, कितने लोग हैं इसके अगेंस्ट हैं इसके। और एलजी साहब को ग्राउंड में आना चाहिए, ग्राउंड में आके ये देखना चाहिए कि क्या लोग देने के काबिल है भी या नहीं है। वो अपने ऑफिस में बैठ के, अपने चंद लोगों के साथ बैठ के, अब जो ऑफिसर हैं वो भी आउट ऑफ स्टेट हैं सारे, उनको जम्मू का क्या पता कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। उसके ऊपर जो हम नहीं चाहते जो टैक्स लगना चाहिए, हम इसी का एंगेज आ जाए। पार्टी का कोई जो प्राइम लीडर है वो इस कैंपेन में शामिल नहीं हो रहा है? जैसे नहीं, महबूबा मुफ्ती जी के हुक्म से ही हम काम कर रहे हैं। हम उन्होंने ही हमें बोला हुआ है, उन्होंने हमें हमारी ड्यूटी लगवाई हुई है। तो महबूबा जी अब हर जगह तो नहीं जा सकती है। अब कार्य का हम जम्मू में रहते हैं, जम्मू का काम हमने देखना है। अब जो कोई डोडा में रहता है, डोडे का काम डोडे का कार्यकर्ता देखेगा, कठुआ वाला कठुआ देखेगा। ये सब काम जो है मैडम जी के कहने से ही चल रहे हैं।
और मैडम जी का हुक्म है, और जो हम खुद भी चाहते हैं कि जो हम लोग, मैडम जी के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है, जो हम लोगों के ऊपर टैक्स लग रहा है, जो हमारी अपनी मर्जी भी है। हमारे फैमिली वालों ने हमें बोला आप जाइए काम करने के लिए, हम लगे हुए हैं इसमें। मनमानियाँ करती है, गरीब लोग मारे जाते हैं। मेरा नाम दलजीत सिंह डिक्की, पीडीपी का एक छोटा सा वर्कर हूँ। हमने यहाँ पे एक जागरूक कैंपेन चलाई है लोगों की सिग्नेचर की। जो लोग गरीब आदमी हैं, जिनका कोई प्लेटफॉर्म नहीं, दिहाड़ी लगानी है, कोई यहाँ काम करने के लिए आ रहा है, कोई कहीं जा रहा है, यहाँ रोक के हमने लोगों की एक राय लेने की कोशिश की है। क्योंकि जो बीजेपी की दो राय टुक जो बातें की हैं उन्होंने, कि जहाँ 370-35 से जो रुकावट में दिल्ली की तरक्की में, वो 4 साल हो गए तोड़े हुए। इन्होंने कहा था दूध की नदी बहेंगी, कहाँ पे है? इंटरेस्टेड हमारी ठप पड़ी है, पढ़े लिखे बच्चे घर में बैठे हैं, ट्रांसपोर्ट को उन्होंने ठप कर दी, बच्चे इतने परेशान हैं, उल्टा ऊपर से पेरेंट्स इतने परेशान हैं कि पढ़े लिखे बच्चों को घर में क्या करें बिठा के, और ये ऊपर से लोड उन पर डाल रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स का। प्रॉपर्टी टैक्स जो है, जो घर वाले यहाँ 30 साल हो गए, कम से कम 30-35 साल हो गए, जो हमारे जे.एंड.के स्टेट डिस्टर्ब चल रही है। डिस्टर्ब होने के बावजूद भी इनके पास इतनी बुरी हालत है कि आज तक कोई फैसिलिटी नहीं दी गई, कोई ऐसा कोई गवर्नमेंट कर रहे हैं। आज वो दावेदारी करते हैं कि हमने ये माहौल ठीक कर दिया, सिन्नर में मिलिटेंसी खत्म कर दी, फलाना कर दी। अरे यार, सब कुछ कर दिया, हमारे इलेक्शन इतने ड्यू पड़े हैं, करवाइए आप इलेक्शन, अपने आप लोगों को पता लग जाएगा। 13-14 रुपये केजी आटा जो आज वो 40 रुपये पहुँच गया, 70 रुपये लीटर सरसों का तेल जो आज 250 रुपये पहुँच गया, 450 का सिलेंडर आज 1100-1150 का पहुँच गया। उनकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा। जो आदमी ने खाना है, पालना, वो उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा। टैक्स पे टैक्स लिए जा रहे हैं। अभी ट्रांसपोर्ट में इन्होंने पैसेंजर टैक्स इन्होंने बढ़ा दिया, गाड़ी की लाइफ बढ़ाने के ऊपर इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। जो अपना लाइसेंस हम मेडिकल चेक करवा के लेके, अपना लाइसेंस जो है 100-150 रुपये फीस थी, उसकी 1500 कर दी। यहाँ मार्केट के अंदर हर चीज़ पे टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स से थोड़ी सरकार बनेगी भैया, आप रोजगार दो, उसमें टैक्स लो, कोई मना थोड़ी है। जिसकी आज 40-50 हज़ार रुपये तनख्वाह, चलो वो कहता है यार मैं दे दूंगा, थोड़ा बहुत टैक्स में दे दूंगा। यहाँ पे आप गरीब तबका कहीं पे भी चले जाओ, हर किसी की 10-12-15 हज़ार रुपये तनख्वाह, उसमें आदमी अपना खर्चा पूरा करेगा, क्या करेगा? पढ़े लिखे MA, डबल MA किए हुए बच्चे आज कहीं प्राइवेट, यहाँ जितनी भी छोटी छोटी कंपनी वहाँ काम करे, कोई 8 हज़ार में, कोई 10 हज़ार में, कोई 12 हज़ार में कर रहा है। बच्चे का 3-4 हज़ार रुपये उसका किराया भाड़ा निकल जाता है। उसके अलावा उस बच्चे ने खाना पीना भी है, कोई शौक भी रखता है कि मैंने कुछ खाना है, कोई मोबाइल चलाना, नेट चलाना, ये करना है, उसके अपने खर्चे नहीं पूरे हो रहे। ऊपर से गवर्नर साहब कह रहे हैं कि लोग आईफोन चला रहे हैं, डाटा चला रहे हैं। भैया आईफोन तो जो भी चला रहे हैं 2%-3% चलाने वाले आदमी है, किसी के पास इतना जुगाड़ थोड़ा है। जो बच्चों के लिए आप जम्मू कश्मीर के अंदर कोई रोजगार नहीं दे रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नौकरियां नहीं निकाली 2 करोड़ का वादा करके। उसके बाद जो बच्चा आज कोशिश कर रहा है कि मुझे यहाँ से चंडीगढ़ या मेट्रो सिटी में कहीं, जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहर है, उसके अंदर कोई मुझे रोजगार मिले, 10-15-20 हज़ार से मैं कोई 40-45 हज़ार तक कमा सकूँ, हर आदमी यही राय कर रहा है। दूसरी बात ये रही कि हमें इग्नोर किया जाता है यहाँ पे कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है पता नहीं क्या है क्या नहीं। हमें यहाँ मुकाबला करवाया जाता है चंडीगढ़ के साथ कराया जाएगा, दिल्ली के साथ ये वो यूटी है, वहाँ टैक्स लगा। यार वहाँ देखो काम का कितना बड़ा हब है, कितना बड़ा इंडस्ट्री है, कितनी बड़ी सरकारी। वहाँ पे तो लोग सरकारी नौकरी ढूंढते भी नहीं है, वो कहते नहीं यार फ्री टाइम में जाएंगे, प्राइवेट काम करेंगे, उसमें तनख्वाह भी अच्छी अपने सेटल करेंगे। ये जो हमारा जे.एंड.के है, हिंदुस्तान का ताज है, लेकिन एक साइड पे है, बिल्कुल एक साइड पे हमारा चाइना लगता है, एक साइड पे अफगानिस्तान लगता है, एक साइड पाकिस्तान लगता है। हमारा तीनों के साथ जो रिलेशन है किसी के साथ इतने अच्छे नहीं है कि जो हमें फैसिलिटी कर सके। जो हम इतने डिस्टर्ब हैं, हमारा काम काज पे इतना डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से यहाँ को फैसिलिटी देनी चाहिए। यहाँ कुछ नहीं दे रहे, कोई स्टेफन नहीं दिया जा रहा, किसी को बच्चा कुछ नहीं दिया जा रहा। पहले स्कॉलरशिप दी जाती थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कायदे दी जाती थी, वो भी इन्होंने बंद कर दी। छोटे बच्चों की फीस बढ़ा दी, वो भी कोई सिस्टम नहीं है। कोरोना के अंदर लोगों को पहले कहा था कि ऑनलाइन पढ़ाई को कोई फीस नहीं दी जाएगी, वो भी इन्होंने फीसें लगा दी। जो गाड़ियों की किस्तें थी उन्होंने कहा जी 3 महीने पीरियड आगे बढ़ा दिए जाएंगे। बैंक वालों ने हमसे ज़बरदस्ती ले ली, जिन्हें 2 महीने नहीं दिए उसको वो ड्यू लगा दिया, उसके जो केस थे वो बिल्कुल इन्होंने फार्क कर दिए। उन्होंने कहा जी हमें प्रधानमंत्री जी ने बोला हमें रिटर्न में कोई ऑर्डर नहीं दिया। ग्राउंड के अंदर जो आदमी अपने रोजगार के चक्कर में इतना बिजी है कि उसको पता ही नहीं लग रहा कि मैंने कहाँ बात करनी है, कहाँ प्लेटफॉर्म जाना है। ये हमने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है कि लोगों की जो आवाज़ है, गरीबों की जो आवाज़ है, सिग्नेचर के रूप में यहाँ लिखत पड़ी हो, वो लिखा पड़ी जो है हम एक मेमोरेंडम बनाएंगे, जो मैडम के थ्रू हम जो गवर्नर साहब को देंगे, यहाँ गरीब आदमी को सुनाई जाए। जय हिंद, जय भारत। पीछे आओ ना आप। एक बंदे ने किए हैं तो फिर 3-4 बंदे इकट्ठे कराओ। क्या एक मिनट आ जाओ।
ਸਾਈਨ ਕਰੋਗੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ? ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਡਮ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ ਪੂਰਾ, ਇੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ। लोगों के ऊपर जो ये टैक्स लादा जा रहा है ये जो होस्ट टैक्स है इस बात का लोगों ने अपने घर जम्मू कश्मीर में जो 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है उसके खिलाफ पीडीपी ने एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू कर दिया पीछे है। रखो थोड़ा। कश्मीर में कुछ दिन पहले से ये मार्केट प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ नाम या नाम देखो नाम हम कहना भी चाहते हैं, दो लाइन कोई नहीं है कि हम आज का डेट में यहाँ पे ये महाजन चलता रहेगा और हम इसके लिए करने की कोशिश करेंगे कि हब चलता रहेगा और हम इसके लिए करने की कोशिश करेंगे कि हब